वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो गणित की वर्कबुक है उसका हम कार्यपत्रक 35 और 36 दोनों को एक साथ हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा जो पहला कार्यपत्रक है वो है 35 नंबर वाला है। चलो इसको देख लेते हैं। ये भी हमारा चैप्टर नंबर 7 है यानी त्रिभुज का है। साथ ही इसके अंदर हम त्रिभुजों की कोण यानी यहाँ पर एंगल, साइड एंगल यानी दो तो क्या होंगे, कोण होंगे और एक भुजा होगी, उसके जो सर्वांग समता के नियम है वो पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले एक बार इनको समझ लेते हैं। ए नियम क्या होता है। अपने पास एक त्रिभुज माना कि ABC है, दूसरा अपन ने PQR ले लिया यानी यहाँ पर दो तो एंगल बराबर होने चाहिए। माना कि ये वाला कोण ये 30 डिग्री का है, ये माना कि अपने पास 75 डिग्री है। तो दूसरा जो त्रिभुज होगा उसका एक कोण तो 30 होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए 75 का होना चाहिए। साथ ही जो एक बीच में भुजा होगी वो बीच वाली बराबर होनी चाहिए। माना कि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने की होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब सबसे पहले कोण आएगा, फिर भुजा, वापिस क्या आएगा कोण। इसके अंदर भी देखो सेम पहला कोण 30 डिग्री है, फिर भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, फिर एक कोण और दे रखा है जो 75 डिग्री का है। यानी ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। चलो इसके सवाल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें समझा रखा है, एक त्रिभुज है ABC, इधर है DEF है। इसके अंदर देखो ये वाला कोण 45 डिग्री है तो ई कोण भी कितना है 45 है। ये क्या हो जाएगा एक दूसरे का संगत कोण हो गया। इसी प्रकार अगर हम भुजा BC की बात करें तो इसके अंदर भी BC भुजा आपस में 5 सेंटीमीटर है यानी भुजा BC EF की क्या हो जाएगी संगत भुजा। इसी प्रकार जो कोण C है यहाँ पर 60 डिग्री है तो दूसरे वाले के अंदर जो F है वो भी कितने डिग्री का है 60 डिग्री। यानी जो त्रिभुज ABC है वो किसके सर्वांग सम हो जाएगा, अपना DEF त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएगा। चलो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी देख लेते हैं क्या क्या होंगे। सबसे पहले बोला है कि उपरोक्त चित्रों को देकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने। पहला बोला है कि जो कोण B है यानी यहाँ पर बीच में किसको बोला है B को, B का संगत कोण कौन सा है, ये B है, इधर E है यानी हमें क्या करना है E को बीच में लाना है तो हम लिखेंगे DEF। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज यानी कोण DEF यानी जो कोण B होगा वो किसके इक्वल होगा, कोण E के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है भुजा BC, और भुजा कितनी है, अगर हम BC की बात करें तो ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है तो भुजा 5 सेंटीमीटर है। और दूसरी भुजा कौन सी इसके बराबर वाली, तो EF है यानी EF भी कितनी हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तीसरा बोला है कोण ACB का संगत कोण यानी C कोण किस में आना चाहिए बीच में। यहाँ पे कोण C है, यहाँ पे इसके बराबर कौन सा है F, तो हम लिखेंगे DFE लिखो चाहे EFD लिखो तो हम लिख देते कोण EFD यानी जो कोण अपना B है वो तो E के बराबर है, C किसके बराबर अपना F के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। चलो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक त्रिभुज के दो कोण उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सबसे पहले तो होंगे दोनों सर्वांग सम होंगे। क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम होते हैं। दूसरा है ये प्रतिबंध कहलाता है तो कौन सा होगा हमारा ASA, या हम लिखेंगे कोण भुजा कोण, दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे या सर्वांग सम हो जाएंगे। दिए गए चित्र में यहाँ पर एक चित्र दे रखा है जिसके अंदर देखो ACO ये एक त्रिभुज हो गया, इसी प्रकार OBD ये भी क्या हो गया एक त्रिभुज हो गया। ये वाला कोण 30 है तो ये भी कितने का हो जाएगा 30 का, क्योंकि कौन सा कोण है ये दोनों मिला के अपने शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण C और कोण इधर B दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी बराबर है, क्यों है क्योंकि एकांतर कोण है। और दूसरी अगर हम बात करें ये भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें देखो क्या क्या चीजें बतानी है कि कोण C का संगत कोण होगा यानी यहाँ पर कोण C है इसका संगत कोण क्या होगा B होगा। तो B को हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे DBO हो जाएगा। इसी प्रकार AOC यानी ये वाला कोण किसके इक्वल होगा, इसके होगा तो हम लिखेंगे
बी ओ डी, कौन कौन सा हो जाएगा, बी ओ डी। AC की संगत भुजा यानी AC के बराबर कौन सी है, इधर BD भुजा है, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो तो कोण बराबर है और ये क्या है, भुजा बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। चलो आज का अगला कार्यपत्रक है 36 नंबर का, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये भी हमारा चैप्टर नंबर 7 यानी त्रिभुज वाला है। साथ ही इसके अंदर हमें क्या करना है, भुजा कोण भुजा यानी SAS नियम हमें पढ़ना है। देखो सबसे पहले ये नियम क्या होता है, एक बार इसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। माना कि अपने पास एक हो गया ABC त्रिभुज, दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास PQR है, यानी इसके अंदर दो तो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो माना कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है, 3 है। ये कोण 50 डिग्री है, तो ये भी कितने का होगा, 50 का। यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी दोनों त्रिभुज हम बात करें कि त्रिभुज ABC वो किसके सर्वांग सम होगा, त्रिभुज PQR के सर्वांग सम होगा, क्योंकि दो तो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है। S नियम क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उसके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। यानी जो AB भुजा है इसकी संगत भुजा PQ हो जाएगी, BC की संगत भुजा QR हो जाएगी, AC की संगत भुजा क्या हो जाएगी, PR हो जाएगी। कोण B का जो संगत कोण है वो क्या होगा, अपना कोण Q होगा। चलो एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। चतुर्भुज ABCD में यहाँ पर एक हमें चित्र दे रखा है जिसके अंदर एक चतुर्भुज बना रखा है ABCD, AC और AD बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर है, और AB कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये जो कोण A है ये इसको दो भागों में बांट रहा है। इसका मतलब जो कोण इधर वाला होगा ये इसके बराबर होगा। फिर बोला है समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD दोनों क्या है, सर्वांग सम है, और ABC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखो सबसे पहले AC किसके बराबर है, हमारा AD के बराबर है, ये क्या है हमें दिया है। साथ ही देखो यहाँ पर हम इसको कोण, देखो कोण A लेना है और नीचे क्या लेना है, D, तो हम लिख देते हैं CAB, कोण CAB कोण किसके बराबर हो जाएगा, अपना DAB के बराबर हो जाएगा, DAB के बराबर हो जाएगा। देखो कोण AA बराबर है, ये भी क्या है हमें दिया है। देखो एक तो भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गई, और AB भुजा दोनों में क्या हो गई, अपने पास उभयनिष्ठ हो गई। क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा है। तो अगर उभयनिष्ठ भुजा है तो देखो दो तो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है, तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ABD के। ठीक है, फिर बोला है कि BC और BD, यानी ये जो BC और BD में क्या संबंध है, तो हम लिखेंगे कि जो BC है वो किसके इक्वल हो जाएगी, BD के। किसके साथ, ऐसे CPCT से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। हमें बोला है त्रिभुज ABCD एक चतुर्भुज है, यानी हमें बोला है कि ये एक चतुर्भुज है, तो AD और BC बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर है, BC और AD बराबर है। और कोण बोला है कि DAB, यानी DAB ये वाला कोण और CBA ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ABD और BAC, यानी ABD ये वाला पूरा कोण और दूसरा बोला है BAC ये वाला क्या होना चाहिए, सर्वांग सम होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है हमें, देखो दोनों की बात करें तो AD बराबर क्या दे रखा है हमें, BC, ये क्या है क्वेश्चन में दिया है, लिख लिया। देखो हम क्या करते हैं, इनको कोण नाम दे दिया, इसको मैंने एक कोण नाम दे दिया, इसको मैंने क्या दे दिया, 2, यानी 1 और 2 भी क्या होंगे, आपस में बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। तीसरी चीज है, अगर हम बात करें कि ABD, दूसरा बात करें ACB, दोनों के अंदर देखो AB भुजा दोनों में आ रही है, तो AB क्या हो जाएगी, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ हो जाएगी, क्योंकि दोनों के अंदर आ रही है। तो यहाँ पे देखो दो तो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, तो हम लिखेंगे SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BAC के। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे में बोला है कि BD बराबर AC है, तो हम बात करें अगर BD और AC क्या हो जाएगी, BD इक्वल टू AC हो जाएगा, किससे हो जाएगा, CPCT से बराबर हो जाएंगे। तीसरे की बात करें कि ABD यानी ABD ये वाला कोण, और साथ ही इसने बोला है कि BAC दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये भी किससे लिख देंगे हम, CPCT से। इन्हें हम लिखेंगे ABD
इसके बराबर हो जाएगा BAC, ये भी किससे बराबर हो जाएगा, CPCT से। दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लिया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो LM दो समांतर रेखाएं, यानी यहाँ पर L और M दो समांतर रेखाएं दे रखी है दोनों, जिन्हें समांतर रेखाओं पर P और Q, यानी P और Q दो अन्य रेखाएं हैं जो इनको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, कर लिया। दर्शाइए कि जो ABC, यानी यहां पर बोला है कि ये वाला त्रिभुज CDA इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलो इसको एक बार सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले अगर दो तिर्यक रेखाएं हैं और दो रेखाएं समांतर हैं, उनको कोई काट रहा है तो कोण क्या होंगे, बराबर, यानी ये वाला कोण और ये कोण एकांतर कोण। इसी प्रकार ये वाला कोण, ये कोण क्या हो जाएगा, एकांतर, और AC क्या हो जाएगी, दोनों में उभयनिष्ठ। तो हम लिख देते हैं AC बराबर AC, क्योंकि क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। दूसरी बात करें तो BAC, यानी कोण BAC किसके इक्वल हो जाएगा, ACD क्यों हो जाएगा, कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरी बात करें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी BCA, यानी BCA किसके बराबर हो जाएगा, BCA हो जाएगा अपना CAD के, किसके इक्वल हो जाएगा, CAD। ये भी क्या है, हमारा एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर हो गए। देखो दो तो कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, तो हम लिखेंगे SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। ठीक है, चलो अगला आज का अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है। AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, यानी AB एक रेखाखंड है, P इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। फिर बोला है D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित है, यानी D और E एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं इस प्रकार है कि अगर त्रिभुज BAD, यानी BAD यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। फिर बोला EPA, यानी ये वाला कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें बताना है DAP, यानी DAP, ये एक तो ये त्रिभुज बन रहा है पूरा DAP। दूसरा बोला है EBP, यानी EBP, ये वाला भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलो एक बार हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं कि हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर कोण A और कोण के B क्या दे रखा है, बराबर, यानी कोण A और कोण B क्या दे रखा है, हमें बराबर दे रखा है। हम लिख देंगे दिया है, क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है। दूसरी चीज की बात करें तो हमें बोला है ये जो AD है और दूसरा क्या बोला है हमारे पास, दूसरी चीज एक चीज और दे रखी है इसके अंदर, उसको भी देख लेते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें एक चीज और ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखो एक कोण A और कोण B बराबर दे रखा है। फिर बोला AP और BP बराबर है, हम लिखेंगे AP और BP क्या है, ये भी हमें दिया है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर हमें ये बीच वाला कोण नहीं दे रखा, यानी EPB, ये तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखें APE, यानी कोण APE। साथ ही अगर हम दूसरा कोण हमें दे रखा है, कौन सा दे रखा है, यहाँ पर बराबर कर रखा है कि कोण BPD है, यानी ये वाला कोण ये कोण बराबर है। तो लेकिन हमारा त्रिभुज तो ये वाला है APD और दूसरा है EPB है, तो ये वाला कोण इसके बीच में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे EPD, दोनों तरफ जोड़ने पर तो हम लिख देते हैं EPD, दोनों तरफ जोड़ने पर, चलो जोड़ देते हैं। अगर हम ये दोनों तरफ जोड़ें तो क्या हो जाएगा, APE कोण अगर APE प्लस कोण EPD बराबर हो जाएगा BPD प्लस दूसरा क्या जोड़ना है इसमें EPD। अगर हम बात करें तो ये वाला कोण ये कोण मिलके क्या बन जाएगा, APD बन जाएगा, यानी कोण APD बराबर किसके हो जाएगा, अगर हम इधर की बात करें तो दोनों को मिला दो तो EPB क्या हो जाएगा, EPB, दोनों क्या हो गए बराबर, यानी ये तो हमारा एक नंबर हो गया, ये समीकरण 2 और ये क्या हो गए 3, यानी दो तो कोण बराबर हो गई और एक भुजा बराबर हो गई। यानी SAS नियम से त्रिभुज कौन कौन से थे, त्रिभुज DAP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज EBP के। ठीक है, दूसरा हमें बोला है AD बराबर BE, ये किससे बराबर कर देंगे हम, CPCT से, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।